हाय एवरीवन, वेलकम बैक। नंदन अभिनंदन, बहुत 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 सारा स्वागत है आप सबका हमारे नए चैप्टर में और उसके नए पार्ट में, फर्स्ट पार्ट। कैसे हैं आप सब? वेलकम 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 टू द क्लास 12 साइकोलॉजी चैप्टर 3 मीटिंग लाइफ चैलेंजेस। कैसे हैं आप सब? कैसा लग रहा है? फाइनली दो चैप्टर हमने खत्म कर लिए एंड सेकंड चैप्टर बहुत बहुत ही ज्यादा बड़ा था, है ना? आई नो बहुत ज्यादा ही, कुछ ज्यादा ही बड़ा था। तुम्हारे लिए भी था, मेरे लिए भी था। बट आई एम होपिंग एंड आई एम अज्यूमिंग कि तुम्हें अभी फैक्ट पता चल गया है कि वो चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है ना? ओके नाउ अब क्या है ना, इस चैप्टर से मोस्ट प्रोबेबली आपके चैप्टर्स थोड़े कम पेजेस के ही होंगे, छोटे होंगे। आई थिंक चैप्टर 4 तुम्हारा थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, बट चैप्टर 2 जितना बड़ा नहीं होगा, इतना तो आई कैन गिव यू गारंटी। ओके, वो थोड़ा जल्दी खत्म, सब सारे चैप्टर्स तुम्हारे जल्दी जल्दी खत्म। ओके, फाइनली वी आर चैप्टर 3 और तुम्हारे दो चैप्टर्स के बाद तुम्हारा हाफ ईयरली का पोर्शन खत्म हो जाएगा। कहीं कहीं तुम्हारे किसी किसी स्कूल में किसी किसी बच्चों की चैप्टर्स 4 तक आ रहे हैं, किसी किसी चैप्टर कहीं पे चैप्टर 5 तक आ रहे हैं। बट मैं चैप्टर 5 तक करवा के रखूंगी कि तुम अकॉर्डिंगली उसको पढ़ सकते। ओके, एंड होपफुली तुम्हारा अगस्त तक हाफ ईयरली का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। एंड फ्रॉम अक्टूबर ऑनवर्ड्स हम लोग तुम्हारा जो बाकी दो चैप्टर रह गया है, 6th और 7th, हम उसको करके खत्म कर देंगे। तो अक्टूबर या नवंबर के फर्स्ट वीक तक आई एम अज्यूमिंग कि तुम्हारा सिलेबस पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, देन आई विल बाकी सारा मैं तुम्हें अगर तुम्हें अभी मैं तुम्हें पूरा प्लान बता दूं तो कैसे? ठीक है? तो अगर तुम्हें पूरा प्लान जानना है और तुम्हें अगर अप टू डेट रहना है कब क्या होने वाला है, तो प्लीज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। तुम्हारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहता है, उससे तुम ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और इवन तुम्हारा जो प्रैक्टिस शीट मैं देती हूँ या ग्लॉसरी शीट देती हूँ, अगर तुमने अच्छा तुमने अगर ऑलरेडी तुमने ज्वाइन नहीं करा हुआ है टेलीग्राम, क्योंकि उसमें भी ना वो शीट जो है उसके नीचे में भी वो लिंक दिए होते हैं टेलीग्राम ज्वाइन करने का और ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने का, सो दैट इफ बाय चांस यू मिस इट, या अगर आपको किसी आपके दोस्त से आपको वो शीट मिलती है ना, तो आप उससे वहां पे उसको ज्वाइन कर सकते हो बिना किसी ज्यादा परेशानी के। ओके, सो आई एम अज्यूमिंग कि आप सब बहुत मजे में होंगी, बहुत अच्छे होंगे। आई नो तुम बोलोगे दीदी संडे तक क्लास ले ली, मंडे को क्लास नहीं लिया, मंडे को बोला था विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। आई नो मैं जानती हूँ, बट एक्चुअली जैसा मैंने तुम्हें कहा था कि जैसे यू आर स्टूडेंट, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, तो मेरी भी चीजें होती है पढ़ने के लिए, मेरी भी चीजें होती है करने के लिए। दैट्स वाई मैं तुम्हारी मंडे क्लास नहीं ले पाई थी, बट आई एम ट्राइंग कि मैं जितना कम छुट्टी ले सकूँ तुम्हारी क्लास में, उतना तुम्हारे लिए अच्छा है ना, क्योंकि तुम्हारा सिलेबस जल्दी खत्म चाहिए। एंड तुम्हें कहीं भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि दीदी आई है, दीदी जो है हमारा सिलेबस ऐसे वो करवा देंगी, पता नहीं कंप्लीट करवा पाएंगी नहीं कंप्लीट करवा, आधा टाइम तो छुट्टी पर रहती है, ऐसा कुछ नहीं। ओके, तुम आए हो मेरे पास पढ़ने के लिए, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हें अच्छा कंटेंट दे सकूं, तुम्हें मैं अच्छे से समझा सकूं, तुम्हारा सिलेबस में टाइम पे पूरा करा सकूं और तुम्हें मैं सारे एग्जाम रिलेटेड मटेरियल दे सकूं। वो मेरी सरदर्दी है, हर चीज टाइम पे खत्म कर, वो तुम्हारा सिरदर्द नहीं। तुम्हारा कोई सिरदर्द भी नहीं होना चाहिए। तुम्हारी सिर्फ जो तुम्हारा रोल है, तुम्हारी जो प्राथमिकता है, तुम्हारा जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो है तुम्हें अपना पढ़ना। जितना पढ़ाया जा रहा है तुम्हें बस उसको पढ़ना है। ठीक है, क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, वो मैं देख लूंगी। तुम्हें अंधेरे में तो नहीं रखूंगी। इतना तो मेरे ऊपर इतना तो भरोसा कर सकते हो। दो चैप्टर हमने साथ में कर ली, इतना तो भरोसा कर सकते हो ना? चिल करो। ओके, ओके, सो वेलकम बैक अगेन। ओके ओके ओके, हाई एनर्जी पहली बात। तो अपनी एनर्जी मीटर को हाई रखना, अपने जोश मीटर को हाई रखना, क्योंकि इस चैप्टर में तुम्हें अपना जोश मीटर यहाँ रखना पड़ेगा, क्योंकि चैप्टर तुम्हें यहाँ लाने की कोशिश करेगा, बट तुम्हें यहीं पे रखना है। अपने आप को हमेशा यहीं पर रखना। ओके, तो जैसा कि तुम ये चैप्टर देख रहे हो, ये चैप्टर है मीटिंग लाइफ चैलेंजेस। मीटिंग लाइफ चैलेंजेस इज व्हाट? लाइफ चैलेंजेस में यहाँ पे तुम्हारा बहुत ज्यादा फोकस हो रहा है
स्ट्रेस पे। इस चैप्टर, ये पूरा चैप्टर तुम्हारा स्ट्रेस पर, किस पे है? स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस कैसे तुम, स्ट्रेस के सोर्सेस क्या है, स्ट्रेस को तुम कैसे, उसके इफेक्ट्स होते हैं, स्ट्रेस को तुम कैसे मैनेज कर सकते हो, इसके ऊपर है ये चैप्टर। अब तुम वो बोलोगे दीदी हमें ये पढ़ना क्यों है, हमें तो ऑलरेडी अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रेस है ना। पढ़ाई नहीं हो पा रही है, मम्मी पापा हमेशा डांटते रहते हैं, स्कूल में काम टाइम टाइम पे सबमिट नहीं हो पा रहा, हेल्थ कंसर्न्स भी बहुत हो रहे हैं, दोस्त कभी कभी लड़ाई कर लेते हैं, दोस्त कभी बात नहीं करते हैं, एक्स मेरा रिप्लाई नहीं, एक्स से है ना, क्रश से बात नहीं हो पा रही है, एक्स से रिश्ता टूट गया है, फलाना ढिमकाना, बहुत चीजें हैं तुम्हारी जिंदगी में, है ना, बहुत स्ट्रेस है तुम्हारी जिंदगी का, है ना। कभी कभी तुम्हें इस बात का भी स्ट्रेस है कि मुझे स्ट्रेस क्यों नहीं हो रहा, ये भी एक अलग लेवल का स्ट्रेस है ना, नया तरीके का स्ट्रेस अभी डेवलप हुआ है, कुछ 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 नहीं, महीनों कुछ साल पहले स्ट्रेस हुआ है ये मतलब ये डेवलप हुआ है कि लोगों को आजकल इसका भी स्ट्रेस होता है कि उनको स्ट्रेस क्यों नहीं मिलता। जैसे एग्जाम में बहुत, या तो लोग बहुत ज्यादा ही स्ट्रेस्ड होते हैं एग्जाम को लेके, या तो बिल्कुल ही स्ट्रेस नहीं होते, कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम में आते हैं तीन तरीके के, एक होता है जिनको बहुत स्ट्रेस होता है, दूसरे होते हैं जिनको थोड़ा बहुत स्ट्रेस होता है, और तीसरे ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होता। वो वही लोग फिर बाद में स्ट्रेस लेते हैं कि हमें स्ट्रेस क्यों नहीं हो रहा। मतलब होता है, ऐसे ऐसे लोग भी लोग होते हैं। तो बेसिकली इस पूरे चैप्टर में अपन लोग स्ट्रेस के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो तुम्हें बहुत ज्यादा हाई लेवल पे होता है, हर किसी एक छोटी छोटी चीजों का भी होता है जिसका तुम्हें लेना भी नहीं चाहिए, उसका भी तुम्हें स्ट्रेस होता है। अपने फ्यूचर का स्ट्रेस लेके बैठे भाई, फ्यूचर तुमने देखा कहाँ है, तुम पहले आज को तो देख लो, फ्यूचर को कहाँ देख रहे हो, आज को देखो, आज आज जो कल हो गया, अब कल का स्ट्रेस लेके, कल ना मैंने ऐसे कर लिया था, ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये मैं कर सकता था, अरे जो हो गया तुम उसको बदल हम नहीं सकते, जो आज है तुम उसको बदल सकते हो, और जो आज तुम करोगे उससे तुम्हारा मे बी आने वाला कल भी सुधर सकता है, या उसी से वो इम्पैक्टेड भी होगा, ठीक है। सो ज्यादा बीते हुए कल और आने वाले कल पे फोकस मत। कल ह्यूमनिस्टिक प्रिंसिपल पढ़ाया था ना सैटरडे को मैंने, 5 बजे शाम में, क्या पढ़ाया था मैंने इसमें, क्या बोला था कार्ल रॉजर्स ने कि हेल्दी पर्सन रहने के क्या है, अगर आप हेल्दी कैसे रहोगे, जब आप प्रेजेंट में रहोगे, ना कि बीते हुए कल और ना आने वाले कल। ओके, सो इस चैप्टर में बिना किसी विलंब के इस चैप्टर का शुभारंभ करते हैं। जैसा कि तुम जानते हो, अगर ये चैप्टर, जब ये चैप्टर हम पढ़ लेंगे, पूरा समझ लेंगे, तो उसके बाद आप समझ पाओगे कि स्ट्रेस किस वजह से होता है, उसका नेचर क्या है, उसके टाइप क्या है, और वो कहाँ से सोर्स है उसका। उसके बाद आप स्ट्रेस के इफेक्ट समझोगे, उसके बाद स्ट्रेस से आप कोप कैसे कर सकते हो, उसको डील कैसे कर सकते हो। अब स्ट्रेस तो हो गया, अब उसको आप डील कैसे करोगे वो। उसके बाद ऐसे कौन कौन से लाइफ स्किल्स हैं जिससे इंसान हेल्दी रह सकता है, और पॉजिटिव हेल्थ और वेलबींग में क्या, कैसे आप पॉजिटिव हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करो, ठीक है। अगर तुम्हें मेरे गले में थोड़ी सी मैं, अगर तुम्हें मेरी आवाज में ऐसा लग रहा हो कि बहुत अजीब सी उखड़ी उखड़ी लग रही, तो इट्स जस्ट बिकॉज मेरे गले में काफी दर्द है, ठीक है। सो बट डोंट वरी, क्लास तुम्हारी हो, क्लास के लिए तुम टेंशन मत, ओके। नाउ, मीटिंग लाइफ चैलेंजेस का इसलिए नाम ऐसा रखा हुआ है क्योंकि देखो ये चैप्टर जो है, भले ही बाकी सारे चैप्टर्स तुम्हारे सब्जेक्ट ओरिएंटेड है, बट ये चैप्टर तुम्हारा लाइफ ओरिएंटेड, ठीक है। ये चैप्टर तुम्हारे जितने भी लाइफ चैलेंजेस है ना, स्ट्रेस या उससे रिलेटेड जो भी इफेक्ट होते हैं, उसके जो भी टाइप्स होते हैं, उससे तुम्हें डील करने में हेल्प करेगा, क्योंकि तुम्हारी पूरी जिंदगी में तुम्हें ये सारी चीजें आएंगी, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम इस चीज से कैसे डील कर सकते हो, ठीक है। नाउ, तो इसमें हम यही सब पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन पहले हम देखेंगे, फिर नेचर, टाइप एंड सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस देखेंगे, फिर उसके इफेक्ट्स क्या हैं स्ट्रेस के, उसे आप कोप कैसे कर सकते हो, एंड हाउ कैन यू प्रमोट द पॉजिटिव हेल्थ एंड वेलबींग, ओके। तो बिना किसी विलंब की इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, और शायद मुझे लगता है, शायद इंट्रोडक्शन तुम्हें कहीं ना कहीं रिलेटेबल बहुत हद तक लगेगा, ठीक है। हाँ,
एक और डिस्क्लेमर मैं दे दूं, इस चैप्टर में तुम काफी चीजें रिलेटेबल भी पाओगे, है ना, तो रोस्टिंग वगैरह चलते हैं, तो माइंड मत, ठीक है। ऐसा मैं बोला, दीदी ने बताया नहीं, मैंने पहले ही बता दिया। ओके, शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन। तो एक लड़का है राज, ठीक है। तो राज has been studying for his final exam which is going to take place tomorrow morning. सब कोई करके ही करते हैं, है ना, तुम लोग हो ना, तुम हो ना, बोलो झूठ मत बोलो, तुम भी यही हो ना, कल एग्जाम है और आज पढ़ने बैठते हो, बोलो हाँ कि ना, झूठ मत बोलो, मुझे पता है सबके बारे में आपको। बहुत कम ही लोग होते हैं जो टाइमली अपना सिलेबस खत्म कर रहे हैं, तो सब यही है, कल एग्जाम होगा और आज फिर ना लास्ट मोमेंट पे पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। तो राज भी उन आप ही लोगों में से एक है जो कल का, और अगर कोई यहाँ पे राज है तो शायद वो रिलेटेबल फील भी करे। तो कल राज का एक एग्जाम है, फाइनल एग्जाम है कल, एक्चुअली सुबह होगा। और वो क्या है, बेचारे बच्चे ने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा और अब उसको याद आया कि मुझे पढ़ाई करनी है, तो वो रात के 1 बजे तक पढ़ाई कर रहा है कल के एग्जाम के लिए। अब क्योंकि वो रात के 1 बजे तक पढ़ रहा है, अब उसका हो चुका है दिमाग भेजा फ्राई। अब उसका, मैं अगर जेंजी लैंग्वेज में बोलूं, अब उसका दिमाग काम करना बंद हो चुका है। अब वो और कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है पढ़ाई पे, अब और उसने सोचा कि अब मैं सुबह के 6 बजे उठ जाऊंगा, और फिर वो सोने की कोशिश करता है, वो चला जाता है सोने के लिए, ठीक है। सिंपल सा सिनेरियो है, तुम भी ऐसे ही हो, कल एग्जाम है, आज रात के 1 बजे तक 2 बजे तक पढ़ोगे, और जब कंसंट्रेट बहुत नहीं कर पाओगे, जब लगेगा यार अब हो गया, अब नहीं हो पाएगा, तो फिर जाके तुम सो जाते हो। तो ये भी गया, उसने भी चला गया 6 बजे, 6 बजे का अलार्म लगा के सोने की। अब 5 घंटे में बेचारा कितना ही सोता। अब जैसे ही, क्योंकि उसको अब लग रहा है कल के लिए डर, उसको अपने एग्जाम के लिए लग रहा है डर, तो अब वो उसको हो रही है बहुत ज्यादा घबराहट, तो वो अपने बेड पे करवटें बदल रहा है, इधर वो बोले सो नहीं पा रहा है, ठीक है। उसको नींद आ रही है, उसको इमेजेस आ रहे हैं, उसको ऐसे ऐसे ख्वाब आ रहे हैं दिमाग में, उसके मतलब उसके मन में ये ऐसे ऐसे इमेजेस ना, ऐसे ऐसे फटाफट आ रहे हैं कि वो अच्छे मार्क्स नहीं सिक्योर कर पा रहा है एग्जाम में, जो वो सब्जेक्ट लेना चाहता है वो भी उसको वो ऑप्ट नहीं कर पा रहा है अपने पसंद का। अब उसको ये सारे ख्याल आ रहे हैं कि मार्क्स खराब आएंगे, अपने पसंद का सब्जेक्ट नहीं ले पाएगा, अपने आप को वो कोसेगा, अपने आप को ब्लेम करेगा कि उसने अपने दोस्तों के साथ पूरे साल बर्बाद कर दिया और उसने फिर अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं किया। अब हो गया ये, पूरे रात उसको यही ख्याल है। तुम्हारे साथ भी यही होता है, तुम भी एक थोड़े से के लिए भी, एटलीस्ट 5 सेकंड या 5-10 सेकंड के लिए भी तुम्हारे अंदर ये ख्याल आता है कि यार काश मैं टाइम पे पढ़ लेता, है ना, तुम रिग्रेट करते हो इस बात पे, काश मैं टाइम पे पढ़ लेता या पढ़ लेती, दोस्तों के साथ जो मैंने टाइम वेस्ट किया, दोस्तों के साथ मैं घूमते रहा या घूमते रही, अच्छा मैं पढ़ लेता, मैं टाइम से पढ़ लेता, सिलेबस कंप्लीट कर, होता है ना, सबके साथ होता है। लेकिन वो अलग बात है, जैसे एग्जाम खत्म हो जाएगा, फिर तुम्हारे मन से ये वाला सवाल भी नहीं हट जाता, फिर तुम बोलोगे नहीं 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 नहीं, ऐसा भी जो जैसा एग्जाम अब गया सो गया, अब आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, आगे से मैं फिर जब आगे से जब जैसे मैम पढ़ाना शुरू करेंगे मैं उसी के साथ पढ़ूंगा। लेकिन फिर वही काम तुम करते हो, फिर एग्जाम आता है, फिर तुम नए सेशन में आते हो, फिर तुम पूरा अपना टाइम अपने दोस्तों के साथ बिताते हो, फिर एग्जाम आता है और फिर तुम यही साइकिल गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ओके, तो तुम्हारी बात, अब राज का देखते हैं, राज का क्या हुआ। अब राज तो रात भर बेचारा सो ना पन नहीं पाया, अब सुबह में क्या, सुबह में उसका सर बहुत भारी, है ना, सुबह में तो सो ही नहीं पाया रात भर, सुबह में वो उठा है, उसके सर में काफी दर्द, है ना। अब उसको जल्दी स्कूल जाना है तो उसने ब्रेकफास्ट भी मिस कर दिया, और स्कूल भी वो टाइमली ही मतलब बहुत मुश्किल से टाइम पे पहुंच पाया, है ना। अब स्कूल टाइम पे पहुंच पाया, किसी तरीके से रूम में भी पहुंच गया जो उसका एग्जामिनेशन हॉल है, और उसने क्वेश्चन पेपर खोला। अब उसका दिल धक धक हो रहा था, है ना, उसका दिल बहुत जोर से धक धक हो रहा था, उसके हाथ बहुत ज्यादा नम हो गए, उसके हाथों में पसीना आने लगा वो, और उसको ऐसा लगा कि उसका दिमाग अब जा चुका है, कंप्लीटली ब्लैंक हो चुका है, जैसे तुम भी, तुम्हारा भी होता है ना, क्वेश्चन पेपर ऐसे खोलते हो और फिर लगता है कि कुछ नहीं आ, बिल्कुल दिमाग बंद हो गया है ना, हाथ में पूरा पसीना वगैरह, मतलब तुम्हारा दिल धक धक होता है, तुम बिल्कुल कांपने लगते हो, है ना। यू कैन फील योर ओन हार्ट बीट, मतलब फील नहीं, मतलब तुम अपनी हार्ट बीट खुद सुन सकते हो,
ये वाला यहाँ तक तुम्हारा वो तुम्हारी हार्ट बीट इतनी बढ़ जाती है। ये सबके साथ ये होता है ना, तुम्हारे साथ भी होता है। ऐसा तो मुझे लगता है काफ़ी होता है। पढ़ाई तो करते नहीं हो टाइम से और बोलो तो फिर सुनते भी नहीं हो। अब मान लो ये यही एक्सपीरियंस था। अब समझो सम ऑफ यू मुझे लगा मेनी ऑफ यू सम ऑफ यू may have lived through an experience such as Raj। राज जैसा एक्सपीरियंस सबका हुआ है, मेरा भी हुआ है, सबका होता है ना। एग्जामिनेशन की वजह से जो ये चैलेंज आया, ये तो सब हर स्टूडेंट के लिए कॉमन है। कोई ना कोई एग्जाम में तो होता ही है ना, पीरियोडिक टेस्ट हो, हाफ ईयरली हो, फाइनल्स हो, बोर्ड्स हो, कुछ भी हो, सब में ऐसा ही हम एक्सपीरियंस करते हैं, ऐसा ही फील करते हैं। हाँ कि ना? यस। नाउ कभी कभी तुम अपने करियर के बारे में भी ऑलरेडी सोच रहे होते हो, है ना? एंड व्हाट इफ यू आर डिनाइड दिस चॉइस, विल यू गिव अप? कहने का मतलब क्या हुआ कि तुम कभी कभी अपने करियर के बारे में सोच रहे होते हो, और जो तुमने सोचा, मान लो तुमको उसके लिए लोगों ने मना कर दिया कि नहीं, तुम जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमने सोचा कि तुम जैसे लड़की हो, तुमने सोचा कि मुझे ना क्रिकेटर बनना है, बट तुम्हारे पेरेंट्स ने बोला नहीं, तुम क्रिकेटर नहीं बनोगे, तुम तो जाके इंजीनियर बनोगे या सीए बनोगे। या तुम एक लड़की हो, तुम बोलोगी कि मुझे ना एक फैशन डिजाइनर बनना है, बट तुम्हारे पेरेंट्स बोलेंगे नहीं, तुम सिंपल सीधा तुम बीएड करोगी, कोई ये फैशन डिजाइनर नहीं बनोगी, तुम बीएड करोगी और सीधा जाके स्कूल की टीचर बनोगी। लेकिन क्या अगर तुम्हारे इस चॉइस को, करियर चॉइस को मना कर दिया जाए, क्या तुम उस पर गिव अप कर दोगे? नहीं करोगे। बहुत लोग गिव अप नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जिंदगी में चैलेंजेस होना जरूरी है। जिंदगी में हमेशा चैलेंजेस किसी ना किसी फॉर्म में होते ही हैं, चाहे एकेडमिक लाइफ में हो, सोशल लाइफ में हो, पर्सनल लाइफ में हो। हर लाइफ में आपको किसी ना किसी तरीके की चैलेंजेस मिलेंगी ही मिलेंगी। कभी भी आपकी जिंदगी बिल्कुल स्मूथ नहीं रहेगी, बिल्कुल अच्छी नहीं रहेगी, हमेशा उसमें अप्स एंड डाउन्स रहेंगे ही रहेंगे। अब एक छोटे बच्चे का सोचो, एक बच्चे का सोचो जिसने अपने पेरेंट्स को बहुत कम उम्र में खो दिया। अब उसका कोई ध्यान रखने वाला नहीं है। ये एक बच्चे की बात, ठीक है, इसको याद रखना। अब एक औरत है, यंग है काफी, उसने अपने हस्बैंड को एक कार एक्सीडेंट में खो दिया। एक बच्चे ने अपने पेरेंट्स को खो दिया जिसका कोई ध्यान रखने वाला नहीं है। एक औरत ने अपने हस्बैंड को खो दिया एक कार एक्सीडेंट में। अब कुछ पेरेंट्स हैं जो क्या नाम है, उन बच्चों को पाल पोस रहे हैं जो फिजिकली और मेंटली चैलेंज्ड हैं। यंग गर्ल्स और यंग बॉयज जैसे आप लोग जो हो, आप लोग जिस एज उसमें हो, एज ग्रुप में, आप लोग रात रात भर who have to spend, लाइक आप लोग नहीं, मतलब जैसे जवान युवा जो है, युवा लड़के या युवा लड़कियां जो हैं, वो लोग कॉल सेंटर्स में रात रात भर अपनी सर्विस कर रहे हैं और उसके बाद दिन में सो रहे हैं। हर किसी की अपनी जिंदगी में अपनी मुश्किलें हैं, और मैं ये कहीं भी नहीं कहूंगी तुम्हारी जिंदगी की मुश्किलें कम हो। स्टूडेंट होना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज इन इटसेल्फ है, मैं मानती हूँ ये बात। आज के टाइम पे एक स्टूडेंट होना बहुत बड़ा चैलेंज, ठीक है? आप लोग जिस तरीके से हर चीज को डील करते हो अपने स्कूल को, ऐसा ऐसा नहीं बोलते, जैसे हम भी बोलते हैं कि हम भी स्कूल गए थे, हमारी भी ये तकलीफें थी, लेकिन आई नो हमारा टाइम एंड योर टाइम वाज डिफरेंट। मैं स्कूल से 2018 में पास आउट हुई, ठीक है? एंड मैं आज के अगर बच्चों से, आज आप लोग अभी 12th में हो और मैं 2018 के 2017 ही रखू, मैं 2017 में तो 12th में थी। तो तब से लेके अभी तक अगर तुम देखो कि 9 साल में बहुत कुछ बदल गया है। जो चैलेंजेस हमें उस टाइम पे होते थे, आज वो उन बच्चों को उससे कहीं ज्यादा चैलेंजेस होते हैं, ठीक है? तो बीइंग अ स्टूडेंट इज आल्सो इन इटसेल्फ अ चैलेंज। और आप लोग वो स्टूडेंट की रोल को इतना बखूबी निभा रहे हो, इतना कुछ आपके आजू बाजू हो रहा है। मतलब हमारे टाइम पर इतना नहीं होता था जितना आज के टाइम पर। अगर मैं बात करूँ पेपर लीक और रीनीट और ये सब की अगर मैं बात करूँ, तो हमारे टाइम पर इतना नहीं होता था।
ठीक है, इतना आज के टाइम पे होता है, उतना उस टाइम पे नहीं होता था। लेकिन जितना बखूबी आप लोग अभी इस चीज को मैनेज कर पा रहे हो, इस चीज को टॉलरेट कर पा रहे हो, इस चीज को फेस कर पा रहे हो, दैट इज हाईली कमेंडेबल। बहुत अच्छी बात है और बहुत प्राउड की बात है अगर आप इतना कर पा रहे हो। मतलब आपके अंदर वो है पावर कि आप इस चीज के ऐसे चैलेंजेस, बीइंग अ स्टूडेंट इज वेरी डिफिकल्ट, इवन आई एम अ स्टूडेंट टिल नाउ एंड आई नो व्हाट इज द स्ट्रगल। स्टूडेंट की क्या परेशानी है, क्या क्या मसले हैं, क्या समस्याएं हैं, मैं कंप्लीटली इसको रिलेट कर सकती हूँ। ठीक है, और आप लोगों का तो मैं और समझ सकती हूँ। पेरेंट्स का प्रेशर होता है, दोस्तों का प्रेशर होता है, प्लस आप जिस एज में हो वो तो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि उसमें आपके फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस काफी हो रहे हैं। फिर पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस होते हैं, रिलेटिव के एक्सपेक्टेशंस होते हैं, सोसाइटी की आपसे एक्सपेक्टेशन होती है, करियर एक्सपेक्टेशंस होती है, फिर आपके एकेडमिक आ जाता है, बोर्ड, इतनी सारी चीजें होती है। और आप वही चार दीवारी में बैठ के लैपटॉप के सामने क्लास कर रहे हो, पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, और लोग अंत में क्या जाके देखते हैं? आपका रिजल्ट। और अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है तो लोग फिर आपकी मेहनत की कदर भी नहीं करते, एंड दैट इज द हार्श रियलिटी। लोगों को सिर्फ रिजल्ट दिखता है, वो भी एक चैलेंज है। तो आपके चैलेंजेस तो मुझे लगता है, मतलब सबकी जिंदगी की चैलेंजेस अलग अलग है, लेकिन बीइंग अ स्टूडेंट इन इटसेल्फ इज अ चैलेंज, आई वुड से। ठीक है, और आप लोग उस चैलेंज को बखूबी निभा रहे हो, सो हाईली कमेंडेड। ओके, कम बैक, कम बैक, कम बैक, कम बैक। तो इतने सारे लोगों के आपने चैलेंजेस पढ़े, और ये चैलेंजेस कम है, इससे और भी ज्यादा चैलेंजेस होते हैं। तो अगर आप अपने आजू बाजू देखोगे ना, तो आप देखोगे लाइफ इज अ बिग चैलेंज। मैंने बोला ना, लाइफ इज अ बिग चैलेंज इन इटसेल्फ। सो ऑल ऑफ अस, हम लोग की कोशिश क्या होती है कि हम हर तरीके के चैलेंज को डील करने की कोशिश करें। हमारी जिंदगी में हर तरीके के चैलेंजेस आएंगे, हर मोड पे चैलेंज आएंगे, और हम हर मोड के चैलेंजेस को डील करना सीखते हैं, है ना? अपने तरीके से उसको डील करते हैं। कोई कोई उसको डील कर भी पाता है, कोई कोई उससे डील नहीं कर पाता है, एंड दैट्स कम्प्लीटली ओके। जो डील कर लेते हैं बहुत अच्छा, जो नहीं डील कर पाते हैं उनको लाइफ स्ट्रेस हो जाता है। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि सारे चैलेंजेस जो होते हैं वो हेल्पफुल ही होते हैं, सारे चैलेंजेस जो होते हैं वो स्ट्रेसफुल ही होते हैं, जरूरी नहीं है। सारे चैलेंजेस स्ट्रेसफुल नहीं होते हैं। कोई कोई चैलेंजेस ऐसे भी होते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं कि आप कुछ अच्छा करो। ठीक है, ये निर्भर करता है कि आप उसको किस नजरिए से देख रहे हो, आप उसको चैलेंज देख रहे हो या अपॉर्चुनिटी। वो आपके नजरिए के ऊपर डिपेंड करता है। अब मान लो, क्रिकेट तो सबको देखते होंगे, है ना? अब क्रिकेट में कितने लोग होते हैं? 11। अब जो नंबर 11 का बैट्समैन है क्रिकेट टीम में, नंबर 11 का जो बैट्समैन है, जो लास्ट बैट्समैन है क्रिकेट टीम का, वो जो बॉलर है, फास्ट बॉलर की जो डिलीवरी है, उसको ओपनिंग बैट्समैन की डिलीवरी से अलग देखेगा, है ना? जो शुरू शुरू का जो ओपनिंग बैट्समैन था, उसके लिए बॉलर की डिलीवरी, जो फास्ट बॉलर थी, उसकी डिलीवरी काफी चैलेंजिंग हो सकती है। लेकिन नंबर 11 वाले के लिए वो उतनी चैलेंजिंग शायद नहीं होगी। कहने का मतलब, हम सब अपने चैलेंजेस को अपने नजरिए से देखते हैं। जरूरी नहीं कि हर चैलेंज हर प्रॉब्लम, हर चीज उतनी ही स्ट्रेसफुल होती है। ठीक है, वन बेस्ट कम्स आउट व्हेन वन इज चैलेंज, और ये भी कहा गया है, जब एक इंसान मुश्किलों में होता है ना, परेशानी में होता है, तभी उसका बेस्ट वर्जन निकल के आता है, क्योंकि वो उतना अपने आप को उतना रगड़ता है, उतना काबिल बनाता है, जो उसको वो चैलेंज बना देती है। ठीक है, क्योंकि हम जब अपने कंफर्ट में होते हैं तब हमारा बेस्ट वर्जन नहीं आता। जब हम अपने कंफर्ट से निकलते हैं, हम अपनी मेहनत करते हैं, हम अपने अगेंस्ट ऑल ऑड्स जाके जब हम कोई चीज सक्सीड करते हैं ना, तब हमारा बेस्ट वर्जन निकल के आता है। ठीक है, इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि कैसे बहुत सारे लाइफ कंडीशन आपके चैलेंजेस बन जाते हैं, और बाद में जाके एक स्ट्रेस का कॉज बन जाते हैं, और कैसे बहुत सारे लाइफ चैलेंजेस होते हैं, क्या स्ट्रेस होता है, ये समझ में आया? ठीक है, अब हम नेचर, टाइप एंड सोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे। देखो, ये वाला जो पार्ट है ना,
ये काफी बड़ा है, बट हम इसमें आज यहीं तक रखेंगे। क्योंकि द थिंग इज ना, क्योंकि जो नेचर ऑफ स्ट्रेस है वो काफी बड़ा है। ठीक है, तो आई फील कि आज ना टाइम शायद एक्सटेंड हो जाए। तो मैंने क्या करना है, किसी चीज को ऐसे वो नहीं करना चाहती, मतलब मैं इसको भगाना नहीं चाहती। तो विल कीप इट शॉर्ट इफ पॉसिबल। हम इतना ही पढ़ेंगे लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे। तो नेचर, टाइप एंड सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, वाटर ब्रेक, उसके बाद शुरू करते हैं। ओके, होपफुली क्लास तुम्हारी 40-45 तक खत्म हो जाएगी। ओके, तो ज्यादा स्ट्रेस को लेके स्ट्रेस मत करो। ठीक है, ज्यादा स्ट्रेस को लेके स्ट्रेस मना लो। ठीक है, ओके ओके, सो विल कम बैक, कम बैक। ओके, अब हम कुछ चीजें एक्सपीरियंस करेंगे, सबकी जिंदगी में होती है। तुम्हारे में भी होगी, मेरे में भी हुई है, तुम्हारे में भी होगी। ठीक है ना। सबसे पहली चीज, जब हम इसकी शुरुआत करें तो पहले लाइन क्या है, देखो। While waiting to cross the road on a busy Monday morning, you may be temporarily stressed, but because you are alert, vigilant and aware of the danger, you are able to cross the road safely. क्या मतलब हुआ? मान लो तुम मंडे को तुम जाते हो स्कूल, तो स्कूल ही जाते हो अभी। तो स्कूल को में जाने के लिए तुम फॉर एग्जांपल अपने बस स्टॉप तक जब तुम जाते हो, तो तुम्हारे उसमें बहुत सारी गाड़ियां आ रही है, या तुम बस स्टॉप तक जा रहे हो, तो जहाँ पे तुम अपनी बस, तुम्हारा हाँ बस स्टॉप है जहाँ पे तुम्हारा, तो वहां पे जाने में तुम्हारा ट्रैफिक लाइट वगैरह पड़ जाता है। एंड एज यू नो इट इज मंडे और एनी ट्यूसडे और एनी वीक डे, तो सुबह सुबह में कितना रश होता है ना। गाड़ियां रेड लाइट देखने के बावजूद भी नहीं रुकती हैं, जस्ट पास, है ना। अब मान लो इस चीज में तुम्हें कितना स्ट्रेस होगा कि तुम ऑलरेडी स्कूल जाने के लिए लेट हो रहे हो, तुम ऑलरेडी बस स्टॉप पहुंचने के लिए लेट हो रहे हो, एंड अचानक से तुम्हारे सामने रेड लाइट आ जाता है एंड यू हैव टू, लाइक तुम्हारे सामने रेड लाइट है वेयर द, जहाँ पे गाड़ियों को रुकना चाहिए, बट गाड़ियां रुक नहीं रही है, वो जा ही रही है, एंड तुम्हारी बस आने वाली है, कितना स्ट्रेसफुल होगा, है ना। तो यही वाली बात। लेकिन हाँ, अगर तुम बहुत ज्यादा अलर्ट हो, तुम बहुत होशियार हो, तुम्हें पता है कि तुम हाउ यू आर सपोज टू क्रॉस द रोड, तुम रोड क्रॉस कर लोगे, और तुम फिर टाइमली बस स्टॉप पहुंच के अपनी बस को भी पिक कर लोगे, है कि नहीं, बस पकड़ लोगे, कर लोगे ना। लेकिन उतने देखिए वो 2 मिनट के लिए तुम्हें कितना स्ट्रेस हो गया। व्हाट इफ मेरी बस मिस हो गई, तो फिर मुझे स्कूल जाना पड़ेगा अपने प्राइवेट व्हीकल से, या फिर मुझे कैब करनी पड़ेगी, मुझे ऑटो करना पड़ेगा, समथिंग और द अदर, हुआ ना। यही सारी चीज, यही ऐसी छोटी छोटी चीजें जो है, जो हमें बहुत अनप्लेजेंट, जो हमें बहुत अच्छा फील नहीं करवाती हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। और इसकी वजह से हमारी पूरे बॉडी में काफी चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे चैलेंजेस के साथ हम लोग कुछ काफी एडिशनल एफर्ट्स लगाते हैं जिससे कि इस चैलेंज को हम डील कर सकें। We put in additional effort and mobilize all our resources and support system to meet the challenge. हम अपनी पूरी जान लगा देते हैं, हम पूरा अपना 100% दे देते हैं, जिससे कि हम ये कोशिश करें कि जिससे हमें इस टाइप का चैलेंज एक्सपीरियंस करने को ना मिले, हम इस चैलेंज को डील कर सके, मैनेज कर सके। तो ये जितनी भी चैलेंज है, मसले हैं, दैट इज प्रॉब्लम, और जितने भी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस हैं, वो हमें स्ट्रेस में डाल, स्ट्रेस से तुम अवगत हो अच्छे से, स्ट्रेस तुम्हें अच्छे से पता है तुम्हें क्या होता है ना। तुमसे अच्छा स्ट्रेस तो किसी को पता ही नहीं होगा अभी, है ना। ना, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मसले, कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन या सर्कमस्टांस हमें स्ट्रेस में डाल सकते हैं, और अगर आप स्ट्रेस को अच्छे से डील कर लो, तो ये आपका सर्वाइवल का चांस इंक्रीज कर देती है। अगर आप अपने चैलेंजेस को डील कर लो, अगर आपको पता है कि ऐसे चैलेंज, जैसे ये रेड लाइट वाला, ये चैलेंज आपका एवरी डे आएगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, आप इससे यूज टू हो जाओगे, एंड देन यू आर एबल टू टैकल इट। बिना ज्यादा आपको उसका स्ट्रेस नहीं होगा, धीरे धीरे वो स्ट्रेस की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। लेकिन शुरुआती दौर में तो ज्यादा ही होती है ना।
तो स्ट्रेस क्या है? एक इलेक्ट्रिसिटी की तरह है जो आपको एनर्जी देती है, आपका अराउजल और आपके परफॉर्मेंस को इंक्रीज करती है। देखो, स्ट्रेस को हमेशा ये मत देखो कि स्ट्रेस हमेशा खराब होता है। कभी-कभी स्ट्रेस को ऐसा ये देखो कि वो उसकी वजह से तुम बहुत काम करते हो जो शायद तुम नहीं पहले करते। मान लो तुम्हारी कल डेडलाइन है, तुमने काम नहीं किया। ठीक है, तुम्हें 1 हफ्ते पहले असाइनमेंट दिया गया था, बट तुमने काम नहीं किया। अब कल डेडलाइन है और तुम्हें आज अब तो तुम्हें करना पड़ेगा। तो ये स्ट्रेस ही होगा, जो डेडलाइन का जो स्ट्रेस है कि तुम्हें कल सबमिट करना है, ये तुम्हें मोटिवेट करेगा कि तुम जाके अपना काम करो। तो ये तुम्हें एनर्जी भी देगा, तुम्हारे अंदर ये ऑप्टिमल अराउजल, ये फोर्स तुम्हें ड्राइव करेगा, भाई तुम जाओ करो काम, आपका सबमिशन है। और इसकी वजह से तुम्हारे परफॉर्मेंस पे भी अफेक्ट पड़ेगा। तुम अपना काम टाइमली कर लोगे, अच्छे से करोगे। स्ट्रेस के अंदर जैसे बहुत लोग अच्छा काम करते हैं, आई हैव हर्ड। ठीक है, अगर तुम्हारा ये ऑप्टिमल लेवल का है, अगर तुम्हें उतना ही हुआ है, लेकिन अगर तुम्हारा इलेक्ट्रिक करंट, अगर जब इलेक्ट्रिक करंट बहुत ज्यादा, तो फिर क्या होता है? बल्ब फ्यूज हो जाता है ना? अप्लायंसेस खराब हो सकती है। उसी तरीके से एक ऑप्टिमल लेवल ऑफ स्ट्रेस होना बहुत जरूरी है, जिससे कि तुम अपना काम टाइमली कर सको, अच्छे से कर सको और उसका एक रिजल्ट निकले। लेकिन जब स्ट्रेस तुम जरूरत से ज्यादा ले लेते हो, दैट इज हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस जब लोगे, तो उसके इफेक्ट भी खराब होंगे और उसकी वजह से तुम्हारा परफॉर्मेंस पे भी अफेक्ट पड़ेगा। और अगर बहुत कम स्ट्रेस लोगे, तो तुम किसी भी चीज को ज्यादा सीरियसली ही नहीं लोगे। तो एक ऑप्टिमल लेवल ऑफ अराउजल, एक ऑप्टिमल लेवल ऑफ स्ट्रेस होना जरूरी है। तुम बोलोगे दीदी ये क्या मतलब, स्ट्रेस कौन लेता है? मैंने बोला ना, अगर तुम बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो और बहुत कम ले रहे हो, मतलब नहीं ले ही नहीं रहे हो, दोनों की वजह से तुम्हारा परफॉर्मेंस काफी अफेक्ट करेगा। अगर बहुत ज्यादा लोगे, तो तुम बहुत ज्यादा नेगेटिव फील करोगे, अच्छा फील नहीं करोगे और तुम्हारा परफॉर्मेंस खराब होगा, नेगेटिव होगा। अगर बहुत कम स्ट्रेस है, हो ही नहीं रहा है स्ट्रेस, नहीं बोला वो भी अपने आप में एक स्ट्रेस है, तो उसकी वजह से क्या होगा? तुम्हारे अंदर कोई भी काम करने की मोटिवेशन नहीं होगी और उसकी वजह से तुम काम भी एफिशिएंटली अच्छे से नहीं करोगे। लेकिन तुम्हारे पास अगर ऑप्टिमल लेवल ऑफ अराउजल है, ऑप्टिमल लेवल ऑफ स्ट्रेस है, जो तुम्हें मोटिवेट कर रहा है, नहीं जाके अपना काम करो, और जैसे ही तुम्हारा काम खत्म हो जाता है, तुम्हारा मोटिव वो स्ट्रेस खत्म हो जाता है, देन यू फील रिलीव्ड, क्योंकि उस स्ट्रेस की वजह से तुम्हारा परफॉर्मेंस इंक्रीज हुआ। तुमने अपना काम किया, तुमने अपनी सर्विस करी, दैट इज द डिफरेंस। ओके, इसे वैसे भी बोलते हैं ना, कोई भी चीज का ज्यादा और कम बहुत खराब बात है ना? उसी तरीके से तो सारे स्ट्रेस खराब नहीं होते हैं। एक स्ट्रेस होता है यू स्ट्रेस। देखो, इसको यू स्ट्रेस कोई मत पढ़े, ठीक है? इसका नाम है यू स्ट्रेस, ई साइलेंट होता है। देखो, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। मैंने क्या बोला, इंग्लिश इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, लिखने के लिए ई लिखा हुआ है, बट बोलने में हम यू नहीं बोलते, हम उसको बस यू स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है? यू स्ट्रेस, यू स्ट्रेस क्या होता है? अच्छा स्ट्रेस, गुड स्ट्रेस। जैसे तुम्हारा वो, तुमने सुना है कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल होता है ना, गुड कोलेस्ट्रॉल एंड बैड कोलेस्ट्रॉल। वैसे ही स्ट्रेस भी एक गुड स्ट्रेस होता है और एक बैड स्ट्रेस होता है। तो ये गुड स्ट्रेस है, यू स्ट्रेस। यू स्ट्रेस जो होता है, एक अच्छा लेवल का स्ट्रेस है, जो तुम्हें जरूरत है, जो तुम्हें मोटिवेट करेगा कि बेटा जाओ काम करो। तो इट इज अ स्ट्रेस दैट इज गुड फॉर यू एंड इज वन ऑफ द बेस्ट एसेट फॉर अचीविंग पीक परफॉर्मेंस एंड मैनेजिंग माइनर क्राइसिस। यू स्ट्रेस जो है, आपको मोटिवेट करता है कि आप अपने पूरे क्षमता पे जाके काम करो, आप अपने पूरे लेवल पे जाके अच्छे से काम करो, आप अच्छे से अपने पूरे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करो, अपना अपना पूरा 100% दो, अपना फुल पोटेंशियल दो। ठीक है, अपना फुल पोटेंशियल लगाओ, अपना पूरा फुल एक्सटेंट तक आप अपना काम करो। तो दिस इज कॉल्ड यू स्ट्रेस। यू स्ट्रेस डिस्क्राइब द लेवल ऑफ स्ट्रेस दैट इज गुड फॉर यू एंड इज वन ऑफ द बेस्ट एसेट फॉर अचीविंग पीक परफॉर्मेंस एंड मैनेजिंग माइनर क्राइसिस। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें कहीं घूमने जाना है, तो घूमने जाने में थोड़ा स्ट्रेस होता है ना, माइनर स्ट्रेस। पैकिंग करनी है, ये करना है, वो करना है, पैकिंग करनी है, वेब चेक इन करना है, अगर फ्लाइट से जा रहे हो तो वेब चेक इन करना है, घर ठीक करना है, चीजें अरेंज करनी है, सबका स्ट्रेस होता है। लेकिन ये क्या बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, बहुत स्ट्रेसफुल है तुम्हारे लिए? नहीं। पैकिंग करना है, तुम कहीं अच्छे काम के लिए जा रहे हो, तुम घूमने जा रहे हो, तो तुम पैकिंग करते हो, तुम घर ठीक करते हो,
तो इट इज अ माइनर स्ट्रेस, और ये स्ट्रेस से क्या होगा, तुम अपना काम टाइमली करते हो। अब लेकिन मान लो अगर तुम्हारा एग्जाम का स्ट्रेस, तो क्या एग्जाम का स्ट्रेस अच्छा है? एक टाइम के लिए अगर देखो तो अच्छा है, तुम्हें मोटिवेट करे कि तुम अपना काम कर दो, लेकिन एक टाइम के लिए वो तुम्हें बहुत ज्यादा एंशियस फील करवा रहा है ना, तुम्हें रेस्टलेस फील करवा रहा है, तुम्हारी नींद खराब हो रही है, तुम्हारा खाना, तुम्हारा ईटिंग बिहेवियर खराब हो रहा है, तो बहुत चीज इससे अफेक्ट होती है। तो इसीलिए उस टाइप के स्ट्रेस को हम बोलते हैं डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस, it is this latter manifestation of stress that causes our body wear and tear। हमारी बॉडी का पूरा जो पुर्जा है वो खराब हो जाता है, इसके पूरी बॉडी का सत्यानाश होता है ये डिस्ट्रेस की वजह से। इससे हमारा जो स्ट्रेस है दैट कॉज, हाँ मतलब हमारी बॉडी रोती है, एक्चुअली रोती है, ठीक है, वो बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लगता है उसमें से जान ही निकल गई है। जब डिस्ट्रेस होता है ना, तो यही बात मैंने बोला ना, एग्जाम कंडीशन जब एक्सट्रीम स्ट्रेस होता है तुम्हें, उसमें यही होता है, योर बॉडी वेयर्स एंड टियर्स। ओके, नाउ स्ट्रेस कैन, इसलिए अब क्या, अब तुमने पढ़ लिया, एक होता है तुमने पढ़ा यू स्ट्रेस, एक तुमने पढ़ा डिस्ट्रेस। अब एक्चुअली अगर मैं स्ट्रेस की डेफिनेशन बोलूँ तो क्या, तो स्ट्रेस की डेफिनेशन है ये जो तुम्हें होनी चाहिए याद, और क्योंकि ये आता है तुम्हारे एग्जाम, 2 मार्क्स के लिए यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन, व्हाट इज स्ट्रेस एंड व्हाट आर द टू टाइप ऑफ स्ट्रेस। लिख लो, व्हाट इज स्ट्रेस, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। एंड यस, याद रखना, कोई भी क्वेश्चन अगर तुम समझा रहे हो तो ट्राई एंड गिव एग्जाम्पल देने के मार्क्स है, ठीक है। क्या क्वेश्चन मैंने बोला, व्हाट इज स्ट्रेस, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, ठीक है, 2 मार्क्स के लिए यू कैन एक्सपेक्ट। ओके, नाउ स्ट्रेस कैन, अब स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या है, स्ट्रेस एक पैटर्न है रिस्पॉन्सेज का, जो एक ऑर्गेनिज्म एक स्टिमुलस को के रिस्पॉन्स, एक स्टिमुलस के बेसिस पे जो रिस्पॉन्स बनते हैं वो बनाता है, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी का जो बैलेंस है वो खराब हो जाता है, और उसकी कोप करने की क्षमता बढ़ जाती है, मतलब एक्सीड, वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। समझ में आया? नहीं, ऐसा बोलते हैं, आसान भाषा में समझाती हूँ। किसी भी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में ऑर्गेनिज्म जब किसी भी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स, किसी स्टिमुलस पे कोई रिस्पॉन्स देता है, उस रिस्पॉन्स की वजह से उस बॉडी में क्या है, द पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्सेज एंड इंडिविजुअल मेक टू स्टिमुलस इवेंट दैट, एक ऐसा स्टिमुलस जिसके वजह से पूरे बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाता है, और इंडिविजुअल की जो एबिलिटी है, उसकी जो क्षमता है उससे डील करने की, वो भी खत्म हो जाती है, और उसके लिए जब इंडिविजुअल एक रिस्पॉन्स देता है तो दैट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस हम कब करते हैं, स्ट्रेस हमारा कब होता है, जब हमारी चीजों, हमारे हाथों से चीजें निकल जाती है, जब हमारे पूरे बॉडी का सिस्टम हिल जाता है, तो उस वजह, उस टाइम पर जो हम कोई रिस्पॉन्स उसकी तरफ करते हैं, वो जो रिस्पॉन्स है दैट इज ओनली स्ट्रेस। और वो जो सिचुएशन की वजह से हो रहा है, वो सिचुएशन कुछ भी हो सकता है। एग्जाम की वजह से हम स्ट्रेस लेते हैं, तो एग्जाम इज अ स्टिमुलस, रिस्पॉन्स इज स्ट्रेस। तो एग्जाम की वजह से हमारे बॉडी का पूरा पुर्जा हिल जाता है, और हम जब उससे डील नहीं कर पाते, हम अपनी पूरी कोशिश कर लेते हैं फिर भी हम उसे डील नहीं कर पाते हैं, तो हमें स्ट्रेस होता है, एंड स्ट्रेस इज द रिस्पॉन्स। तो वही एज अ ऑर्गेनिज्म हमें स्ट्रेस एज अ रिस्पॉन्स होता है, दैट इज अ रिस्पॉन्स। तो द पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्स एंड इंडिविजुअल मेक्स टू अ स्टिमुलस इवेंट, दैट इज, मान लो पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्सेस क्या हुआ, जैसे बहुत देर पढ़ाई करना है, लेट नाइट तक पढ़ाई करना है, अपने खाने को स्किप करना है, उसके बाद नींद को छोड़ देना है, नींद को सैक्रिफाइस कर देना है, उसके बाद अपने आंखों के ऊपर, अपने पूरे बॉडी पे अपना बिल्कुल उसको हम रिस्ट्रेन कर रहे हैं, हमें करना ही पड़ेगा, करोगे कैसे नहीं, वो वाला जब हम करते हैं, ये रिस्पॉन्सेज है। इवेंट क्या है, स्टिमुलस इवेंट क्या है, एग्जाम, एग्जाम, उसकी वजह से क्या हो रहा है, इन दोनों की वजह से क्या हो रहा है, आपका और एग्जाम स्ट्रेस ने, एग्जाम ने क्या किया, आपकी पूरी बॉडी का बैलेंस, जो इक्विलिब्रियम होता है ना, उसको हम बैलेंस बोलते हैं, पूरी बॉडी का बैलेंस बिगाड़ दिया, ठीक है। एंड अब आपने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन यू आर अनेबल टू स्टडी वेल, और इसके वजह से जो अब आपके रिस्पॉन्सेज हैं, जो आप खा नहीं रहे हो, नींद सैक्रिफाइस कर रहे हो,
टाइम कॉफी पे कॉफी पिए जा रहे हो, है ना, कॉफी के शॉट्स ले रहे हो वो, या बहुत लंबे टाइम तक बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, नॉन स्टॉप मैराथन्स देख रहे हो, ये सब आपके रिस्पॉन्स है। और ओवरऑल किसी को आप स्ट्रेस, ठीक है। तो ये डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी, क्या है द पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्स। कौन करता है ये पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्स? जो इंडिविजुअल एक ऑर्गेनिज्म कर बनाता है, कब? टू एन स्टिमुलस पैटर्न, स्टिमुलस इवेंट, जो आपके बैलेंस को डिस्टर्ब करता है और आपकी एबिलिटी जो है कोप करने की, उसको एक्सीड कर लेता है, ठीक है। सो विद दिस हम लोगों ने ये इतना पढ़ लिया। यस, मैं नो मैं ज्यादा इसको नहीं पढ़ाऊंगी अभी, बिकॉज अभी नेचर ऑफ स्ट्रेस काफी लंबा चलेगा। आई विल ट्राई टू कंप्लीट नेचर ऑफ स्ट्रेस टुमारो, और फिर साइंस टाइप एंड सोर्सेज हम एक कल परसों की क्लास में खत्म कर देंगे, ठीक है। तो विद दिस नेचर एंड सोर्स खत्म हो जाएगा, तो मैं कोशिश करने को, ये चैप्टर बहुत ज्यादा समय नहीं लेगा खत्म होने में। ऐसे ही रिलेटेबिलिटी के साथ पढ़ाऊंगी तो जल्दी खत्म हो जाएगा, कोई बहुत रॉकेट साइंस इस चैप्टर में नहीं। ओके, सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। यस, आज की क्लास बहुत जल्दी खत्म हो गई, 40 मिनट के अंदर ही हो गई, मतलब 41 मिनट्स हो रहे हैं, 45 मिनट्स तक हम करेंगे, इसको खत्म हो जाएगी, ठीक है। सो विद दिस इतना हमने आज पढ़ा, जितना मैंने पढ़ाया मैंने बहुत कम पढ़ाया है, ठीक है। प्लीज इसको एक बार रिवाइज कर लेना, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स जस्ट टेक्स्ट, गिव मी अ टेक्स्ट मेल, मतलब इस वीडियो के कमेंट में डाल देना या मुझे मेल कर देना, ओके, एंड देन आई कैन हेल्प यू आउट, ओके। एंड और कुछ यस, आपका जो वो था ना प्रैक्टिस शीट, ग्लॉसरी एंड एनसीईआरटी, वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए, ठीक है, कल ही अपलोड कर दी थी, तो उसको भी तुम क्रॉस चेक कर लेना। टेलीग्राम चैनल पे ही डाली हुई है, तो अगर आपने टेलीग्राम अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज डू ज्वाइन इट, ओके, प्लीज डू ज्वाइन इट, क्योंकि सारे अब जो ये पीडीएफ्स वगैरह है, जितने भी आपके अनाउंसमेंट्स होंगे सारे टेलीग्राम पे होंगे, ओके। सो प्लीज वहां पे कर लो, और बस आज के लिए इतना ही, एंड होप ऑल आर ओके, ठीक है। ज्यादा टेंशन मत लो, ज्यादा स्ट्रेस मत लो, ठीक है, सब हो जाएगा। एंड देखो, स्ट्रेस लेने से कुछ होगा ज्यादा, होगा नहीं, ठीक है। यही होगा जो भी मैंने पढ़ाया ना, हमारे पूरे बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे, स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होगा। अगर एग्जाम है, पता है एग्जाम आने वाला है, और अभी नहीं शुरू हुआ है, आने वाला है, अगस्त में शुरू होना है, प्लीज पढ़ना शुरू करो। ये लास्ट मोमेंट पर जो ये राज वाली स्थिति प्लीज अपनी जिंदगी में मत लाना। ये राज की तरह रात के 1 बजे तक पढ़ के और उसके बाद फिर कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, तो सोने के लिए जाओगे, फिर सो भी नहीं पाओगे, बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग इन माइंड। प्लीज ये हरकतें मत करो, प्लीज टाइमली पढ़ लिया करो। आई नो अगर तुम्हारी बैक बेंचर वाली हरकत है, प्लीज फिर भी थोड़ा सा मिडिल बेंचर बन जाओ, थोड़ा सा टाइमली पढ़ लिया करो, ठीक है। एटलीस्ट तुम्हारे पास रिविजन का टाइम तो होगा। तुम लास्ट मोमेंट पे पढ़ते हो, तुम्हारे पास क्या रिविजन बचेगा, मुझे ये बताओ। टाइम को मैनेज करना सीखो, ये भी एक इसमें स्किल है, टाइम मैनेज। प्लीज थोड़ा सा, अगर पता है, अगर देखो एग्जाम शुरू हो गया है फिर भी पढ़ना शुरू कर दो, अब तो पढ़ना शुरू कर दो, लास्ट मोमेंट के लिए नहीं, बट एटलीस्ट पढ़ना शुरू करो। और अगर अभी एग्जाम शुरू होने में समय है, तो प्लीज, सिलेबस तो आ ही गया होगा, प्लीज स्टार्ट स्टडी, डोंट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट, नहीं कर पाओगे, ठीक है। अननेसेसरी अपने बॉडी पे दया खाओ थोड़ी, अपने बॉडी को ज्यादा रिस्ट्रेन मत करो, अपनी बॉडी को ज्यादा स्ट्रेस आउट मत करो। अगर तुम्हारी बॉडी ने काम करना बंद कर दिया, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अगर तुमने तुमने इसके ऊपर इतना ज्यादा जोर दिया ना, अगर तुमने दिमाग पे बहुत जोर दिया, वो बंद हो जाएगा, वो कोई काम नहीं करेगा, फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो डोंट स्ट्रेस आउट योर अ लॉट, सिलेबस पता है, पढ़ना पढ़ना अब से शुरू कर दो। डोंट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट कि भाई अब पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, नहीं, अभी से पढ़ना शुरू कर दो, ओके। कोई डाउट है, कुछ भी है, मेल मुझे कर देना, ठीक है। यस, अगर पीरियोडिक टेस्ट साइकोलॉजी का आ गया है, उसका सिलेबस आ गया है, तो यू कैन सेंड मी, आई कैन गिव यू अ क्वेश्चन, सेट ऑफ क्वेश्चन जो तुम्हारे एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे।
अकॉर्डिंगली तुम वो प्रिपेयर करोगे। मैं तुम्हें सिर्फ क्वेश्चंस सिर्फ दूंगी, आंसर अभी मैं नहीं बना के दूंगी, मैं सिर्फ क्वेश्चंस दूंगी। ओके, बाकी जो भी मैं तुम्हें दे रही हूँ उतना पढ़ोगे उससे हो जाएगा। ओके, विद दिस we are we have come to an end today। आज हमारी क्लास की समाप्ति इसी के साथ। सो अपना बहुत 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 सारा ध्यान रखो। तुम भी खाना खा लो, मैं भी खाना खा लेती हूँ अब। आई नो बहुत लोग बोलेंगे कि मैं दीदी ये तो शोभित भैया का डायलॉग है। हाँ, मैं शोभित भैया को कॉपीराइट देती हूँ, मैंने उनका ही लिया है डायलॉग, मेरा डायलॉग नहीं है। ठीक है, आप भी डिनर कर लो, मैं भी कर लेती हूँ। एंड वी विल मीट टुमारो, दैट इज ऑन वेडनेसडे। टिल देन, take care, lots of love, and see you tomorrow. Till then, good night. Bye bye.